तो राम राम आप सभी को। मैं हूं आपका अर्जुन कुमार और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के पुरातात्विक स्रोत। ये क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये एक सादा बोर्ड है, इस पर क्या ही पढ़ाई होती होगी। तो आप ये समझिए कि जीवन की शुरुआत इस सादे बोर्ड से होती है और स्मार्ट बोर्ड तक जाती है। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ, सभी की शुरुआत सादे बोर्ड से होती है और धीरे धीरे स्मार्ट बोर्ड तक जाते हैं। तो आप इसको कम मत समझिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत। तो सबसे पहला है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले पढ़ेंगे अभिलेख, फिर ताम्रपत्र, फिर सिक्के, फिर स्थापत्य कला, फिर चित्रकला, फिर मूर्तिकला और लास्ट में उत्खनन पुरावशेष। ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम अभिलेख। तो अभिलेखों के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि अभिलेख होते क्या हैं। ठीक है। अभिलेख मुख्यतः संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, फारसी, उर्दू और अन्य कई भाषाओं में मिले हैं। ठीक है। इससे हमें तिथि क्रम निर्धारण में मदद मिलती है। ऐसे अभिलेख जिसमें राजाओं की प्रशंसा की जाती है उसे प्रशस्ति कहते हैं। ठीक है। यह है अभिलेखों के बारे में। अभिलेख ज़्यादातर किसी पत्थर, दीवारों पर या कहीं भी उत्खनन किए जाते हैं जिसमें राजाओं के सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यों की जानकारी मिलती है। ठीक है। तो अब पढ़ेंगे आगे। तो दोस्तों सबसे पहले पढ़ेंगे हम बडली का अभिलेख। इसका कालक्रम 443 ईस्वी पूर्व है। इसका स्थान बडली का अजमेर में है। इसकी लिपि ब्राह्मी और भाषा प्राकृत है। इसका वर्तमान स्थान राजकीय संग्रहालय अजमेर में है। ये जो शिलालेख है इसे अजमेर के राजकीय संग्रहालय में रखा गया है। ठीक है। आप जाके देख सकते हैं। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है जो बिटोल माता मंदिर से प्राप्त हुआ है। अजमेर में एक माता जी का मंदिर है जिस मंदिर का नाम बिटोल माता मंदिर है। ठीक है। वहां से इस बडली का शिलालेख प्राप्त हुआ है। अब पढ़ेंगे आगे। दूसरा है गोसुंडी का शिलालेख। इसका समय काल है द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व। यह वर्तमान में चित्तौड़ में है और ये पूर्ण रूप से वैष्णव संप्रदाय को समर्पित है। ठीक। यह गोसुंडी गांव चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। यह राजस्थान के सबसे प्राचीन वैष्णव शिलालेखों में से एक माना जाता है। वैष्णव संप्रदाय के जितने भी शिलालेख हुए हैं उसमें सबसे प्राचीन गोसुंडी का शिलालेख है। इसमें भगवान बलराम और वासुदेव की पूजा का उल्लेख भी मिलता है। इस अभिलेखों की भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। इसमें गजवंश के सर्वतात द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने का उल्लेख भी मिलता है। पहले के जमाने में अश्वमेध यज्ञ कराए जाते थे राजाओं के द्वारा। तो इस अभिलेख में एक राजा हुए सर्वतात, उनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराया गया था, उसका उल्लेख इस अभिलेख में मिलता है। ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे। अब तो तीसरा है बिजोलिया का अभिलेख। इसका कालक्रम है 1170 ईस्वी। इसका स्थान बिजोलिया गांव भीलवाड़ा में है। इसकी भाषा संस्कृत और इसके प्रशस्तिकार जो इसके रचयिता हैं उनका नाम गुणभद्र है, जो एक जैन विद्वान हुआ करते थे। यह बिजोलिया के पारसनाथ मंदिर में एक चट्टान पर उत्कीर्ण कराया गया था। बिजोलिया गांव में एक पारसनाथ मंदिर है, वहां पर एक चट्टान पर इस अभिलेख को उत्कीर्ण कराया गया था। इसमें चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया है। इस बिजोलिया अभिलेख में संपूर्ण रूप से चौहान वंश का विवरण है। ठीक है। तो इसमें चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया, इस मतलब चौहानों को इसमें ब्राह्मण बताया गया है। इसमें हमें जाबालीपुर जालोर, शाकंभरी सांबर, श्रीमाल पीनमाल की जानकारी भी मिलती है। यह अभिलेख पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता सोमेश्वर के काल का माना जाता है। ठीक है। अब पढ़ेंगे चौथा बरनाल अभिलेख। इसका कालक्रम है 278 ईस्वी। ये वर्तमान में जयपुर में है। इसमें भगवान विष्णु वैष्णव संप्रदाय की वंदना की गई है। ठीक है। अब पढ़ेंगे आगे। तो दोस्तों पांचवा है मानमोरी अभिलेख। इसका कालक्रम 713 ईस्वी है। इसका स्थान चित्तौड़गढ़ के पास मानसरोवर झील के निकट प्राप्त हुआ था। इसकी जो खोज की थी वो कर्नल जेम्स टोड ने की थी। कर्नल जेम्स टोड ने चित्तौड़गढ़ के पास मानसरोवर झील के निकट इसकी खोज की थी। इस अभिलेख की जो भाषा है वो संस्कृत है। अब पढ़ेंगे इसके प्रमुख महत्व। इसमें चित्तौड़गढ़ के मौर्य शासकों का भी उल्लेख मिलता है। ये जो अभिलेख है इसमें सिर्फ मौर्य शासकों के बारे में बताया गया है कि उनके जो उत्तराधिकारी हैं, उनके जो कार्य थे उसके बारे में इसमें विवरण बताया गया है। इसमें चित्रांगन मौर्य द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निर्माण का उल्लेख मिलता है। जो हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसका जो निर्माण हुआ था उसका संपूर्ण उल्लेख
इसी अभिलेख में मिलता है। मौर्य शासकों में महेश्वर, भीम, भोज और मान नामक मौर्य शासकों का भी उल्लेख मिलता है। ये जो मौर्य शासक हुए, इनका संपूर्ण उल्लेख इसी अभिलेख में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जेम्स टोड इसे इंग्लैंड ले जा रहे थे, लेकिन जहाज का संतुलन बिगड़ने पर इसे समुद्र में फेंक दिया गया। आज तक इस अभिलेख का कोई भी सबूत हमें नहीं मिला है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। तो छठा है घटियाला अभिलेख। इसका कालक्रम 861 ईस्वी है। इसका जो स्थान है घटियाला जोधपुर में है। ये जब शिलालेख लिखा गया था, उस समय वहां के शासक कुक थे। इस शिलालेख की भाषा संस्कृत है। इसमें मंडोर के प्रत्यार वंश की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। ये जो अभिलेख है, ये पूर्ण रूप से प्रत्यार वंश पर आधारित है। इसमें प्रत्यार वंश के राजा हरिश्चंद्र और उनके उत्तराधिकारी का भी वर्णन है। यह शिलालेख कुक शासक के समय संस्कृत भाषा में लिखा गया था। अब पढ़ेंगे सातवां है बच्चू कला अभिलेख। इसका कार्यकाल है 815 ईस्वी। ठीक है। बिलाड़ा के पास कच्चूकला गांव जोधपुर से यह प्राप्त हुआ था। यह प्रत्यार शासक पतसराज के पुत्र नागभट्ट के काल का है। ये जो बच्चू कला अभिलेख है, ये नागभट्ट के काल का है। ठीक है, अब पढ़ेंगे आगे। तो अब हम पढ़ेंगे कुंभलगढ़ प्रशस्ति। इसका कालक्रम 1460 ईस्वी है। इसकी रचयिता महेश द्वारा की गई थी। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति की जो लिपि थी वह देवनागरी लिपि और भाषा संस्कृत थी। ठीक है। इस प्रशस्ति से हमें मेवाड़ की भौगोलिक सामाजिक जानकारी भी मिलती है। इसमें मेवाड़ के जो महाराणा हुए थे, उन सभी का वर्णन इसी प्रशस्ति में है। ठीक। इस प्रशस्ति में बप्पा रावल को ब्राह्मण बताया गया है दोस्तों। अब पढ़ेंगे आगे। आगे है एकलिंग जी मंदिर प्रशस्ति। इसका कालक्रम 1488 ईस्वी है। इसे महाराणा रायमल ने एकलिंग जी मंदिर का जीर्णोद्धार कर इस प्रशस्ति को सूत्रधार अर्जुन से उत्कीर्ण कराया था। ये जो एकलिंग जी मंदिर प्रशस्ति है, इसी में बप्पा रावल के संन्यास का वर्णन किया गया है दोस्तों। ये फिर भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। अब आगे पढ़ेंगे। आगे है राज प्रशस्ति। इसका कालक्रम है 1676 ईस्वी। राजसमंद झील की 9 चौकी पाल पर 25 काले पत्थर की शिलाओं पर राज प्रशस्ति महाकाव्य उत्कीर्ण किया गया है। राजसमंद में जो झील है, वहां पर ये उत्कीर्ण किया गया है। यह प्रशस्ति संस्कृत में कुल 1106 श्लोकों में उत्कीर्ण है। इसके रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग ने महाराणा राज सिंह के आदेश से किया था। इसके जो रचयिता है वो थे रणछोड़ भट्ट तेलंग। इन्होंने महाराणा राज सिंह के आदेश से ये लिखी थी। ठीक है। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। ये जो राज प्रशस्ति है, ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। ये हर एग्जाम में आता रहता है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। यह प्रशस्ति मेवाड़ का इतिहास बताती है। ये जो प्रशस्ति है, ये संपूर्ण मेवाड़ का इतिहास बता देती है। ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे।